मैं शुभम और आज के दिन मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताने वाला हूँ जो कि मुझे मिले इंटरनेट पर छानने के बाद। मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताने वाला हूँ जो कि मेरे मन में तो आए ही हैं, शायद से आपके मन में भी आए होंगे। किस किस के मन में ये सवाल आए थे तो मुझको बताना है कमेंट्स में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन है कि क्या होता कि इंडिया कह रहा हूँ कि दुनिया एक डोनट होती। डोनट खाया होगा आपने शायद से। डोनट ऐसे रिंग टाइप, जैसे एक रिंग होती है ना, रिंग हाथ में डालने वाली, उसके बीच में ऐसे होल होता है, वैसे टाइप का। आपको पता होगा डोनट कैसा दिखता है। अगर वो डोनट के शेप में होती दुनिया तो फिर क्या होता? तो फिर इसमें वैसे तो दुनिया में सिर्फ शेप चेंज होती ही, हम इंसानों कोई मतलब फर्क तो नहीं पड़ता, पर हाँ क्लाइमेट थोड़ा बहुत चेंज होता, थोड़ा बहुत ना कि ज़्यादा। तो फिर ये भी है, मतलब क्लाइमेट पर भी ज़्यादा चेंज नहीं पड़ता। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज होती है वो है चांद का ऑर्बिट। आपको पता होगा चांद, मतलब मान लो हमारी पृथ्वी है ये, या फिर सन, और पहले तो सन और अर्थ के एग्जांपल से लगाते हैं। ये रहा सन, ये रही पृथ्वी। तो फिर ये इसके आसपास ऐसे घूमती है, इसके ऐसे इधर उधर को रिवॉल्व करती है। तो फिर ऐसे चांद है, ये रही पृथ्वी, ये रहा चांद, ये ऐसे ये इसके इधर ऐसे घूमता है, रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, हमारी अर्थ के अराउंड। ये जो चांद है हमारा मून। बाकी मून से याद आया, आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो मून है हमारा, सिर्फ उसी का कोई मतलब हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में मून्स हैं, जुपिटर के मून हो गए, सैटर्न के मून हो गए, मर्क्यूरी की तो फिर भी नहीं है, लेकिन जितने भी मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उन सभी का नाम है, बस हमारे अर्थ के मून का नाम नहीं है। लाइक जुपिटर के मून गाइनामाइड या फिर डायनामाइड, जो भी आप उसको कहते हो, उससे वो मून है, हमारे मून का नाम नहीं है। वो भी चांद है, हमारा मून भी चांद है, हमारे अर्थ के मून का भी नाम रखना चाहिए। ये हमारे मून के साथ नाइंसाफी है। चलो जोक्स असाइड, तो फिर हम कहाँ पर थे? यस, हमारे मून के ऑर्बिट पर फर्क पड़ेगा ना। तो फिर अर्थ ऐसे हो गया डोनट शेप में, तो फिर उसके जो बीच वाला होल है, या फिर तो फिर मून हमारे आसपास रिवॉल्व नहीं करेगा। वो जो होल है उसके ऐसे 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 करता रहेगा, या फिर ऐसे 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 घूमता रहेगा इसके अंदर ही, होल के अंदर ही। जैसे लाइक ये यहाँ पर से ऐसे 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 बीच में से घूमता रहेगा। या फिर तो क्या होगा, ऐसे जो उंगली, ऐसे जो मतलब हमारी धरती है, यहाँ पर से ऐसे, मतलब ऐसे, फिर यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे, फिर इससे हमारी धरती पर फिर से ज़्यादा कुछ मतलब इसका इफेक्ट नहीं होगा, या फिर इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है कि क्या होता कि जुपिटर एक सन होता, लाइक हमारा सन, कि जुपिटर भी वैसा होता। हम तो मानते हैं, मतलब रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बताया है कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार नहीं है। उसको एट लीस्ट अपने आप से 13 गुना ज़्यादा मास चाहिए ताकि वो एक फेल्ड स्टार भी बन सके। तो फिर अब तो ये पता लग गया कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार भी नहीं है, वो एक नॉर्मल सा प्लैनेट है। पहले आप ये मानते थे कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार है, पर अभी ये पता लग गया कि वो एक फेल्ड स्टार नहीं है। पर कोई बात नहीं, चलो हम कल्पना करते हैं कि वो एक फेल्ड स्टार, मतलब एक स्टार है। तो फिर क्या होगा? यही सोचता था मैं काफ़ी बार। तो फिर जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो फिर मुझको पता चला कि अगर जुपिटर एक
फेल्ड स्टार होता, मतलब एक स्टार होता, तो फिर सबसे पहले तो वो हमें काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड्स से बचाता था, जो कि उसने एस्ट्रॉइड बेल्ट में ऐसे इकट्ठा किए हुए थे। वो उन सभी एस्ट्रॉइड से हमें बचाता था। लेकिन अब वो मतलब दो सन हो चुके हैं। इसकी वजह से हमारी सोलर सिस्टम की ग्रेविटी पूरी पलट चुकी होगी। तो फिर इसकी वजह से एस्ट्रॉइड बेल्ट का कुछ पता नहीं, वो मार्स को भी तबाह कर दिया और हमारी अर्थ को भी। तो फिर बाय चांस हमने इस एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, इन सभी से मतलब हम लोग बच गए जैसे तैसे करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। तो फिर नेक्स्ट हमें अर्थ से दो सन देखने को मिलेंगे, एक जुपिटर एंड एक हमारा नॉर्मल वाला दी ग्रेट सन। तो फिर अब हमें क्या फेस करना पड़ेगा, यही सोच रहे होगे। सबको पता है इंटेंस लाइट एंड हीट, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट होगी तब, क्योंकि वो दोनों सन है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हीट होगी। और अगर बात आई लाइट की, तो फिर हमने पिछली कुछ वीडियोस में हमने जब मून को वीनस से रिप्लेस किया था, तब भी रात नहीं हुई थी और अब भी रात नहीं होगी, क्योंकि सन है इस तरफ हमारे मतलब सन जुपिटर के ऑपोजिट साइड पे है। इसकी वजह से जो पहले एक साइड पर यहाँ पर धरती पर रात होती थी और एक साइड पर दिन, वो गायब हो जाएगा एंड धरती पर हमेशा ही दिन रहेगा। तो फिर चलो, अब हमें पता लग चुका है दोनों सवालों का जवाब। तो फिर चलिए एक बोनस में जान लेते हैं। तो फिर जो हम बोनस में काउंट करने वाले हैं, नंबर 3, क्या होगा कि अगर हम टाइम को रोक दें। शायद से काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा कि टाइम को अगर रोकना है तो फिर हमें लाइट की स्पीड से भागना पड़ेगा। इतना टाइम लाइट की स्पीड तक पहुंचेंगे तो फिर धरती तो ख़त्म हो जाएगी ये पूरी, लेकिन हम लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर बाय चांस आपने कोई ऐसा डिवाइस बना लिया टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे कि आप टाइम को रोक सकते हो, तो फिर आपको तब क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। तो फिर तब 3 चीज़ें चेंज, मतलब 3-4 चीज़ें चेंज होगी। सबसे पहला, मतलब अगर टाइम को स्टॉप कर दिया तो फिर तो आप चल ही नहीं पाओगे, लेकिन बाय चांस आप चल सकते हो, वो ऐसा डिवाइस बनाया आपने। तो फिर सबसे पहली चीज़, आप कुछ भी देख नहीं पाओगे, क्योंकि लाइट के अंदर जो फोटोन, मतलब लाइट भी रुक जाएगी। टाइम रुक गया तो फिर लाइट भी रुक गई। उसकी वजह से कुछ भी बाई चांस, ये सोफ़ा है मेरे पीछे, ये मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि सूरज की लाइट या फिर हमारे घर की लाइट जो है, वो उसकी लाइट इससे टकरा कर मेरी आँखों पर जा रही है, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँखों पर आ रही है, इसलिए मैं इसको देख सकता हूँ, वरना इसको देख नहीं पाते, क्योंकि लाइट ही रुक चुकी है। तो फिर अभी हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो चुकी है। तो फिर सबसे पहली बात, हम अंधे हो जाएंगे। तो फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, हम सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइट ही रुक चुकी है। तो फिर एयर तो रुकेगी, और जब एयर ही रुक जाएगी तब साउंड भी तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए साउंड एंड एयर, मतलब साउंड एंड हमारे आइस, यानी कि ईयर एंड आइस का कोई काम नहीं बचेगा। एंड तीसरी चीज़ जो होगी, मतलब अभी के लिए तो मैं बॉडी के साथ बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ होगी कि आप कुछ स्मेल भी नहीं कर पाओगे, यानी कि नाक भी कहीं काम से। तो फिर वो क्यों, आपको पता है, एयर। तो फिर नेक्स्ट चीज़ जो होगी, चौथी चीज़, वो है कि आप सांस नहीं ले पाओगे। ऑक्सीजन भी तो रुक जाएगी ना, एयर रुक गई ऑक्सीजन भी रुकेगी, ऑब्वियस सी बात है।
तो फिर आप सांस नहीं ले पाओगे, आपको कोई स्पेस सूट या फिर ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ेगा, फिर जाके आप सांस ले पाओगे। और जो पांचवी चीज़ आप फेस करोगे, आप चल नहीं पाओगे क्योंकि हवा रुक चुकी है। और जब हम चलते हैं तब हवा के पार्टिकल्स इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से चल पाते हैं। वरना आपने देखा होगा कि नहीं, ये तो आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि टाइम अभी तक कभी भी रुका ही नहीं है। तो फिर आपको बता दूं कि आप चल इसीलिए नहीं पाओगे, एयर वहीं पर रुक जाएगी जिसकी, और वो इधर उधर भी नहीं होगी। इसलिए एक स्टेप चलने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। लाइक आप ट्रेन खींच रहे हो, इतनी जान तो लगेगी आपकी हवा को इधर कर देने। तो फिर ये होगा अगर आप लोग टाइम को स्टॉप कर दो। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।